हेलो फैम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्जाम पॉइंट में। मैं आपका अमन भैया लेकर के आया हूँ बहुत ही प्यारा चैप्टर। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर आई थिंक 10 है, 9 या 10 है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जो आपको बताया जाता है एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस को हम लोग किन किन तरह से यूज कर सकते हैं, ये ध्यान से देखना। इसमें आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नथिंग एल्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग इसी को किस तरीके से यूज करेंगे देखना। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि इसमें जो भी फिगर बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा, या तो वो ऐसा बनेगा, या तो वो ऐसा बनेगा, या फिर वो ऐसा बनेगा। मतलब इसमें कई तरीके के फिगर बनेंगे। कभी हम लोग एक ही पॉइंट से किसी चीज़ को पहले देख रहे होंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे कोई दूसरी चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोण एंगल, यहाँ पे एक एंगल बनेगा और यहाँ पे एक दूसरा एंगल बनेगा, और बोल सकते हैं पूरा एक एंगल बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बोले जा सकते हैं। तो जितने भी तरीके के इसके क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन करके जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं उसको रिलेटेड, उससे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे बताऊंगा। आज पहले नंबर पे हम लोग एकदम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। बोला गया है कि अ लेडर, लेडर मतलब एक सीढ़ी है। बोल रहा है कि लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल पे टिकी हुई है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो एक 60 डिग्री का कोण बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वॉल जो है उस पर, ठीक है। बोल रहा है आपसे कि इफ़ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। बड़ा सिंपल बात है, समझ में भैया आ गई होगी। और इस चीज़ को अगर मैं पूछूं आपसे कि समझ में आ गया है, लेकिन अगर इसे मैं बोलूं कि अप्लाई करना है तो कैसे करोगे। आप बोलोगे भैया एक मैंने मान लिया ये वो वाली वॉल हो गई जो एक सीधी वॉल है, और इस वॉल से एक दूरी दे रखी, यहाँ पे मैंने कहा ये वो डिस्टेंस हो गई। और मैं कहता हूँ कि जो वो सीढ़ी है वो कैसी लगी होगी भाई, इस वॉल के ऊपर वाले टॉप पे सीढ़ी लगी होगी, और इस सीढ़ी को ऐसे करके टॉप से ऐसे लगा दिया गया होगा। कोई समस्या? आप बोलोगे भैया कोई समस्या नहीं। वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपसे बोला गया है 60 डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर एंगल ऊपर से बनता है तो बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे आपको डिप्रेशन एंगल नहीं पूछा है, आपको यहाँ पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। और बोल रहा है कि लेडर 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी जो वॉल है इस वॉल से 2.5 मीटर की दूरी पे ये लेडर है, यानी ये जो सीढ़ी है वो है। इसका मतलब ये जो नीचे वाली डिस्टेंस दे रखी, दिस वन इज 2.5 मीटर। जल्दी से बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? एक एंगल 60 डिग्री, ये 2.5 मीटर। अब बताओ जरा, ये तो वॉल हो गई, ये क्या हो गई? वॉल हो गई। मैं आपसे पूछूं भैया लेडर कहाँ है, तो आप बोलोगे लेडर सीढ़ी है, वो सीढ़ी ऐसी लगी होगी, ये लगी है सीढ़ी, यही तो लगी है। हमसे यहाँ पे पूछी गई है लेंथ ऑफ लेडर, मतलब हमें इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ यानी एल बताना है। हमने मान लिया ये स्मॉल एल या कैपिटल एल, तो मैंने कहा ये कैपिटल एल है, ठीक है। अब मुझे लेडर बतानी है मेरे भाई, बड़े आराम से समझना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं। आप बोलोगे भैया ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हम लोगों ने जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े हैं उनको एक बार माइंड में रिमाइंड करना। एक चीज़ कल मैंने आपको बताई थी, हिंदी वालों को मैंने बताया था लाल बटे कक्का, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वाले जो क्लास में क्वेश्चन बताया उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि एक तो लाल बटे कक्का। अभी जिन्होंने नहीं देखा वो पहला वाला लेक्चर मेरा देखो, पहली वाली जो क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें हम लोगों ने सारी ये बातें की हैं। और मैंने कहा इंग्लिश वालों को मैंने क्या बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, मतलब परपेंडी और हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, और यहाँ पे मेरे भाई लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। तो मैंने ये आपको रेशियो समझाया था। अब यहाँ पे मुझे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, ये हाइपोटेनस निकालना क्या है, हाइपोटेनस, और दिया क्या गया है, बेस। तो ओनली टेक दैट रेशियो, देन वी हैव बेस एंड हाइपोटेनस रिलेटेड रेशियो। हमने कहा यहाँ पे कोई ऐसा चूज करना है जिसमें हाइपोटेनस भी आता हो और बेस भी आता हो। मैंने कहा यहाँ देखो परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेनस आता है, यहाँ परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है, यहाँ पे है जिसमें बेस आता है और हाइपोटेनस आता है। तो कौन सा वाला ये आ जाएगा? बोलोगे भैया ऊपर से देखोगे तो कॉस और नीचे से देखोगे तो सेक। मैंने कहा अगर हम ऊपर से देखें तो कॉस लेंगे, यानी हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा
वो मेरे भाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बड़ी बच्ची वाली बात थी ये, तो सबको पता है। आप बोलोगे भैया कॉस थीटा में हमने पढ़ा कि कॉस थीटा की जगह हमें 60 डिग्री दे रखा है, बेस की जगह हमें 2.5 मीटर दे रखा है, हाइपोटेनस की जगह हमें कैपिटल एल दे रखा है। हमने कहा लिख दो, जो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे इसकी वैल्यू हमने पढ़ रखी है मेरे भैया 1/2 होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2.5 दे रखी, यहाँ पे एल दे रखा, और मैंने कहा यहाँ पे कैंची गुणा कराओगे तो एल का गुणा 1 से होगा तो एल आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2.5 के साथ कराओगे तो 2 इंटू 2.5 हो जाएगा। आप बोलोगे 2 इंटू 2.5 तो होता है 5, यानी ये 5 मीटर आपकी आ गई लेंथ ऑफ लेडर, और दिस इज़ माई आंसर। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, एकदम बेसिक तरीके से समझा दिया आपको। और याद रखना, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे तुमसे हाइट बता दो, ये एच बता दो, वॉल की हाइट कितनी है, तो उस रेशियो को लेना है जिसमें हाइट आ जाए और बेस आ जाए। फिर हम परपेंडिकुलर से हमें कोई मतलब नहीं। फिर बोलोगे भैया अगर ये पूछ दिया जाता तो हम हाइट और बेस वाला लेते। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास देखो ये हाइट के लिए परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस, मुझे हाइपोटेनस तो चाहिए ही नहीं। मैंने कहा यहाँ पे बेस हो गया लेकिन ये हाइपोटेनस नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे मेरे पास बेस हो गया। ये कौन सा रेशियो होता है, आप बोलोगे 10 वाला होता है। तो हम अगर यहाँ पे हाइट हमें निकालनी हो तो हम सिंपल सा बोलते हैं भैया कि 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन में मेरे भाई 2.5। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते √3, क्रॉस गुणों करा देते, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देते, तो 2.5 का इंटू √3 से हो जाएगा, तो 2.5 √3 ये आ जाता। ये मेरे भाई हाइट आ जाती। अगर पूछी जाती तो हम लोग इसे भी बता सकते थे, लेकिन कोई समस्या नहीं, ये तो हमसे पूछा नहीं गया। ये सब तो मैंने आपको बता देता हूँ। किसी भी चैप्टर को जब हम लोग करते हैं तो उसका पूरा का पूरा रिवीजन करके करते हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो हैं वो एक बार फिर से रिफ़्रेश हो जाएँ। तो आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये पूरा सोल्यूशन है और ये इसका फिगर है। मज़ा आई कि नहीं आई? बोलोगे आ गई मज़ा, तो अब दूसरे टाइप को पढ़ने के लिए दूसरी जल्दी से क्लास जाकर देख लो। ये पहली क्लास थी और पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि किस तरीके से साइड बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।